बचपन से ही मुझे ख्वाहिश थी कि J&K पुलिस में मैंने भर्ती होना है, तो मैं अपने देश की सेवा करने का एक जज्बा रखता था। जितने भी लोग हैं सारे इस वक्त पुलिस के खिलाफ है सर। डर है ना, मिलिटेंसी का डर है। जो पुलिस वाले की सपोर्ट करेगा मिलिटेंट उसको मार देंगे। जैसे लगता है कि आप पता नहीं कहाँ किसके लिए लड़ रहे हो। कश्मीर की गलियों में पहरेदारियां दोनों तरफ हैं। गुस्से की बहुत सी चिंगारियां दोनों तरफ हैं। नहीं सर, वर्दी में घर नहीं जा सकते हैं क्योंकि कश्मीर का माहौल इस वक्त वो नहीं है। घर में घर वर्दी लगा कर जा सकते हैं। सिविल में अगर बंदा निकल जाएगा रिस्क फिर भी है, लेकिन यूनिफॉर्म में एक सिंगल बंदे के लिए बहुत ही रिस्की है बाहर निकलना इस टाइम। अब न मुलाकातों में हंसते बोलते हैं न मुस्कुराते हैं। तबीयत में बहुत सी बेजारियां दोनों तरफ हैं। वी आर फ्रॉम द सोसाइटी, हम इसी सोसाइटी के हैं, हम कश्मीरी हैं, ये हमारे भाई हैं, बहनें हैं। जैसे हमारे अपने पेरेंट्स हैं वैसे ये भी हैं। रात को सोए होते हैं, दरवाज़ा खटखटाता है, आगे यही डर रहता है, वो आगे चाहे वो कुत्ते नहीं क्यों ना खड़काया हो। उन्हें घर भी बचाना है, वतन भी बचाना है। कंधे पर जिम्मेदारियां दोनों तरफ हैं। आफ्टर डूइंग माई ग्रेजुएशन 2002 में मैं J&K पुलिस में मैंने ज्वाइन किया एज कांस्टेबल। यहाँ का लोकल होने की वजह से एक तरह से मेरी फैमिली जो है वो मतलब सॉफ्ट टारगेट बन सकती है। मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में पता है कि ये पुलिस वाला है, ये फलानी जगह पे काम कर रहा है, तो वहाँ मेरी फैमिली जो है वो उसमें थोड़ा सा उसको दिक्कत आती है। लोगों के दिमागों में एक जहर घोल दिया गया है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट उनको कर दिया गया है और यूनिफॉर्म वाले के साथ वो हेट करते हैं। तो जब हम लोगों के सामने जाते हैं वो हमें उस नज़र से देखते हैं। जबकि मेरा दिल कभी नहीं चाहता है कि मैं अपने ही लोगों पर मैं ये पैलेट और शेल चलाऊं, बट हालात ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि सिचुएशन को देखते हुए मुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। श्रीनगर की गलियों में छिपते छिपाते एक कांस्टेबल हमें पुलिस हेडक्वार्टर ले जा रहा था, एक कहानी सुनाने। ऐसी कहानी जो सिर्फ उसकी नहीं है, कश्मीर की सड़कों पर तैनात हर उस वर्दी वाले की है जो रोज खुद के कश्मीरी होने की कीमत चुकाता है। हमारे बच्चों के साथ जो जिनकी एजुकेशन हो रही है वो बच्चे बोलते थे कि देखो ये जो आपका पापा है वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है, वो पैलेट चला रहा है, वो शेल चला रहा है, हमें जख्मी कर रहे हैं। बच्चों में एक वो होता है एहसास, उनके दिमाग में आता है, वो हमें पूछते हैं कि पापा आप पुलिस डिपार्टमेंट में हो, आप क्यों ये कर रहे हो, ये क्यों चलाते हो। एक सन्नाटा तो श्रीनगर की सड़कों पर भी था, लेकिन पुलिस कैंप के भीतर की खामोशी कुछ अजीब थी। ये सन्नाटा चीख रहा था कि अब घाटी के हर पुलिस कैंप की चारदीवारी एक लकीर है जिसमें कश्मीरियत का बंटवारा भी हो चुका है। इस पार भी कश्मीरी हैं, उस पार भी कश्मीरी। इधर पुलिस के जवान हैं, उधर घाटी के नौजवान। इधर फर्ज वाले हैं, उधर फिरन वाले। इधर इंकलाब है, उधर इंतकाम है। इधर मुल्क से मोहब्बत है, उधर वर्दी से नफरत। हम इनके लिए हैं लेकिन ये हमें अपना नहीं समझते। साउथ कश्मीर रेंज में ऐसी जगह हैं जहां फोर्स का आदमी भी 10 बंदे पैदल नहीं चल सकते हैं। अच्छा। 10 बंदों को वो देखेंगे पैदल चलते, वो उनको पत्थर मार देंगे। मुझे सरकार ने स्टार्स दिए हैं, वेपन दिया है। जो स्टोन पेल्टर्स आ गए हैं आगे से, जो हमें पत्थर मारते हैं, हम उनके सपोर्ट में जा रहे हैं।
वो क्यों अपने ही भाइयों पे पत्थर मारते हैं? हमारा काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं हमें? वादी का हर वर्दी वाला इस कहानी का किरदार है। कुछ किरदारों से हमारी मुलाकात भी हुई, नाम मत पूछिए, बस वो सुनिए जो ये जवान आज पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि वादी की हिफाजत के बदले उसे क्या मिलता है। पत्थर मारते हैं सर, मतलब अभी हम बाजार जाएंगे यहाँ से सर, मैं यहाँ का लोकल हूँ सर, सारे जानते हैं। अभी 10 बंदे वो भी होंगे जो उनके साथ मतलब टच में रहते हैं, वो उनको खबर कर देंगे तो ये बाज़ार में आया है, उनको खबर करके वो आ जाएंगे और ठोके चले जाएंगे। इसलिए हम बाज़ार भी नहीं जा सकते सर अकेले। घर जाते हैं चोरी छुप के सर, और घर में भी जब सोते हैं सर तो रात को डर लगा रहता है। अगर खिड़की पे थोड़ी सी मतलब टक्कर आई कोई तो हमें डर लगता है शायद मिलिटेंट ही आ गए सर। घर में सो भी नहीं सकते अच्छी तरह से सर, बाहर निकलना तो दूर की बात है सर। खुद के लिए लड़ना तो वर्दी सिखा देती है, मगर परिवार मुसीबत में पड़ता है तो जिगर कांप उठता है, और उस कंपकपी को ये जवान कई बार भुगत चुका है। न रिश्तेदार काम आए, न दोस्तों ने मदद की। गांव वाले तो आपके अपने, जब बचपन आपका वहां बीता है, सब कुछ है, तो भी वो सपोर्ट नहीं करते गांव में भी? नहीं करते हैं सर। कारण? अपने रिश्तेदार तक नहीं करते सर। जितने भी लोग हैं सारे इस वक्त पुलिस के खिलाफ है सर। मेरे घर में बूढ़ा बाप है सर, मेरा बाप। तो जब पथराव करने के लिए लोग निकल गए तो मेरे पहले घर गए लोग, मेरे बाप को निकाला वहाँ से, बोला आपका बेटा पुलिस में है, आपको उसको आगे चलाया। फिर वही पुलिस के हाथ फंस गया सर, उसको मार भी पड़ी उस दिन सर। आपके पिताजी को? मेरे पिताजी को सर। एक बार मैं मजमे में फंस गया सर। हम गए थे ऐसे ही कॉर्डन में, तो हम घर सर्च कर रहे थे, लोग जमा हो गए सारे। जब उन्होंने पत्थर शत्थर मारे तो हमें फिर भागना पड़ा वहाँ से। मैं फंस गया सर। अकेले फंस गया? अकेला फंस गया सर। जूते चप्पल सर, मैं भी भाग गया सर। फिर धीरे धीरे तो जूते चप्पल पड़े पीछे सर। हवा में मैंने 4-5 फायर किए, लोग थोड़े इधर उधर हो गए तो मैं निकल गया। कुछ यही कहानी इनकी भी है। नाम अब्दुल ही समझ लीजिए। कश्मीर पुलिस में एक बड़े ओहदे पर है। अक्सर पत्थरबाजों को खदेड़ने सड़क पर उतरना पड़ता है, लेकिन सामने खड़ी भीड़ में तमाम चेहरे जाने पहचाने भी होते हैं। कभी कभी आपको अपने ही इलाके में ड्यूटी के लिए जाना पड़ता है, और वहाँ पर वही लोग होते हैं, वही बच्चे हैं जिनको आपने पाला हो, वही बच्चे हैं जिनको आप कैंडीज़ और टॉफ़ीज़ खिलाते हैं, वो भी आपके सामने पत्थर लेके आ जाते हैं। हमारे परिवार के लोग, बच्चे स्कूल जाते हैं, और कभी किसी बच्चे का चाहे शल से या कभी किसी पैलेट से कभी किसी का नुकसान हुआ हो, या उस बच्चे की आंख में कभी कोई तकलीफ़ हुई हो, तो वहाँ पर 10 लोग कभी कभी उन बच्चों को भी कहते हैं, देखो जी आपके पेरेंट्स पुलिस में हैं, आपके भाई पुलिस में हैं, उनकी हरकत की वजह से हमारे बच्चे की आंख की रोशनी चली गई है। यहीं पर हमारे जज्बात, एहसास, दोस्ती, रिश्तेदारी, यही तो सब दाव पे लगते हैं। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि हमारे यार दोस्तों को भी बाहर वो जाके कहते हैं कि यार तुम लोग गद्दार हो, तुम लोग हमारे साथ नहीं आते हो। जमाने से गद्दार का तमगा इन महिला पुलिसकर्मियों को भी मिला है, जिनकी तरफ रोज एक सौदे का हाथ बढ़ाया जाता है कि जिंदगी प्यारी है तो पुलिस की वर्दी छोड़ दो। तो किस टाइप से ये लोग मतलब थ्रेट देते हैं? क्यों? नौकरी छोड़ो, हम आपको एक मौका देंगे, या नौकरी छोड़ो, या अगर नौकरी नहीं छोड़ोगे तो हम मतलब मार डालेंगे। हम तो उनके टारगेट में हैं, मिलिटेंट के टारगेट में हैं हम, और हमारे घर वाले भी उनके टारगेट में हैं। हम कौम की, देश के लिए हैं, या हम तो भर्ती हो गए इसलिए, तो हम कहाँ नौकरी छोड़ेंगे। हम ऐसी बहुत सी कहानियां सुनते रहे, सोचते रहे, और ये समझते भी रहे कि वर्दी के भीतर भी एक इंसान है, जिसका परिवार है, रिश्ते नाते हैं, जिम्मेदारियां हैं,
लेकिन फर्ज के आगे सब कुर्बान हैं। हमारे पास इनके दर्द का कोई इलाज नहीं था, इसलिए उन सवालों के जवाब तलाशने का जिम्मा उठाया जो ये वर्दी वाले हमसे और पूरे कश्मीर से पूछ रहे थे। हम निकल पड़े एक और सफर पर, श्रीनगर के डाउनटाउन की ओर, जहां तमाम घरों में वर्दी से नफरत कई बरसों से घर बसाए बैठी है। एक छोटे से मकान में हमारी मुलाकात कुछ पढ़ी लिखी लड़कियों से हुई। जुमे की नमाज के बाद ये लड़कियां भी सड़कों पर पत्थर उछालती हैं। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, जैसे घाटी के सच की रोशनी अरसे से न पड़ी हो। चेहरे पर नकाब था, मानो बस वही देखना चाहती हो जिसकी आदत पड़ी है। जुबान पर ऐसी कड़वाहट थी जैसे बस अल्फाज उनके हों और जहर कहीं और से घुला हो। आपको ये भी देखना है ना कि वो पत्थर क्यों मार रहे हैं। मेन क्वेश्चन ये है कि हाँ, पुलिस वाले कश्मीर के हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो भी यहाँ के यूथ पे बहुत जुल्म करते हैं। उनके पास गन है, हमारे पास तो वो भी नहीं है। यहाँ के यूथ फिर मजबूर होते हैं पत्थर लगाने में। हम गुस्से की वजह पूछते रहे, वो नफरत की इबारतें गढ़ती रही। उनसे नफरत नहीं है, हमें उनकी वर्दी से नफरत है। अगर वो वर्दी छोड़ के हमारे साथ आ जाए तो हम उनसे बहुत शफकत करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो भी हमारे अपने ही हैं, अपने ही कश्मीरी भाई है। हम नौकरी को रोजगार बताते रहे, वो रोजगार को गद्दारी का नाम देती रही। जिन पे वर्दी लगी हुई नहीं है वो रोजगार नहीं कमाते हैं, वो मेहनत मजदूरी करके अपना घर नहीं पालते हैं। हम पुलिस का दर्द सुनाते रहे, वो दूरियों की वजह गिनाती रही। ये जो ये वर्दी पहन के होते हैं ना, तब हमारे दुश्मन बन जाते हैं, वरना हमारे इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। जेके पुलिस के साथ हम फासले मिटाने की बात करते रहे, वो अपना फैसला सुनाती रही। एक पुलिस बंदा अपनी सोसाइटी में निकलता है पुलिस की वर्दी पहन के अपना रौब जमाने के लिए। जब वो खुद हमारे हाथ नहीं लग जाता है तो ऑब्वियसली उनकी फैमिलीज़ को तो अटैक करेंगे ही। वही वजह है जिसकी वजह से वो पीछे हटेगा और वापस वो मतलब उस सर्विस में नहीं रहेगा। या तो उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा या तो उसको घर में बैठना पड़ेगा। अदरवाइज़ जब तक ये सिलसिला जारी है तब तक वो उनकी फैमिलीज़ को नुकसान पहुँचाते ही रहेंगे। कश्मीर का बड़ा तबका नफरत की आग से दूर है, जो पुलिस की कार्रवाई को फर्ज अदायगी के नजरिए से देखता है। लेकिन कुछ हैं जिन्हें अंधेरे कमरों की बातें खुले आसमान के नीचे कहने से कोई परहेज नहीं है। पुलिस कोई भी जैसे कि लाठीचार्ज वगैरह करती है, वो आर्मी नहीं करती या सीआरपीएफ नहीं करती। उसमें अक्सर जेके कश्मीर जम्मू कश्मीर पुलिस के ही लोग होते हैं, वो पुलिस ही फ्रंट पे होती है। अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, एक बार मैं बर्दाश्त करूँगा, दूसरी बार तो मेरे हाथ में पत्थर हो, छुरा हो, जो भी हो। अब मैं जब रोज़ पिटने से अच्छा है कि एक ही बार आप मर जाओ, या उसको मारो जो आपको मारता है, या खुद मर जाओ। इस बातचीत में हमने ये भी समझा कि जिस नफरत को नौजवानों ने जीने मरने का सवाल बना रखा है, उसकी शुरुआत अक्सर गलत फहमियों से होती है। अब अगर हम किसी एमएलए के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तो स्टोन बिल्डिंग का नाम देके, दंगा देके वो पुलिस को इसमें इन्वॉल्व करता है। पुलिस आके हमें मारती है, हम जाके पुलिस को मारते हैं और उनका जीना फिर हराम कर हो जाता है, क्योंकि जो लोग हमें मारेंगे कल वो हमें मिलेंगे कहीं पे भी, हम थोड़ी ना छोड़ेंगे। कि आपस में जो नफरत है वो बढ़ जाती है ऐसी चीज़ों की वजह से। गलत नाम देके प्रोटेस्ट का कोई और एंटी नेशन का नाम देके फिर नफरत हो जाती है। जब मैं एंटी नेशन या एंटी कुछ हूँ, एंटी सोसाइटी हूँ ही नहीं, मैं एंटी सोसाइटी एलिमेंट नहीं हूँ, फिर भी मुझ पे लेबल लग जाती है। नफरत की इस चिंगारी से मकान भी कश्मीरियों के ही जलते हैं, और अब बारी उन्हीं उजड़े आशियानों को देखने की थी। कश्मीर के अलग अलग गांवों में हम कुछ ऐसे जांबाज पुलिस वालों के घर पहुंचे जो अब शहीद हो चुके हैं। पहला मकान था कांस्टेबल रशीद शाह का, जिसकी चौखट की हर आहट पर आज भी उनके 4 बरस के मासूम को लगता है कि अब्बू लौट आए। मगर मां समझाती है तो बच्चा हकीकत को कबूल भी कर लेता है। 28 अगस्त 2017 का दिन था जब कुछ भटके हुए नौजवानों की आड़ में कुछ आतंकियों ने रशीद पर हमला किया और रशीद कश्मीर के लिए कुर्बान हो गए।
इस दुनिया में अब रशीद का यही निशान बाकी है, 4 बरस का मासूम बच्चा और एक बेसहारा बीवी। मैं बेसहारा हूँ, मेरा कोई सहारा ही नहीं है। ये बेटा है, क्या देगा मुझे? मुझे कोई सहारा ही नहीं रहा। एक और घर है जिसके आंगन में दिन सिसकियों से ही चढ़ता है और सिसकियों में ही ढल जाता है। ये घर है हेड कांस्टेबल मुजफ्फर अहमद का, जो 1 मई 2017 को आतंकी हमले में शहीद हुए थे। अब घर में एक बूढ़ी मां है, पत्नी है और एक बेटी भी। न कोई कमाई का जरिया बचा, न रिश्ते नातों से कोई उम्मीद। फोटो है उसकी? फोटो छु तमिस मगर छस किने फोटो है उसका मगर फोटो आसन तमिस किने पानी किंच बकार मारे हम मारे ताकत छस करन मगर यो दिलुक पोर्च यु छन आ अकिस ग्रैंडमदर पोत में आ खास अगर बेचा अगर मैं जाए दस तूत गछम न चुप हो जाइए। वो बेचा तेरे खातिर मैं साथ वो बात सामने खानदार कर नहीं, संभालिए अपने आप को। पुलिस के जवानों से कश्मीर के नौजवानों की नफरत की कीमत इन बच्चों ने भी चुकाई है। ये बच्चे कांस्टेबल खुर्शीद अहमद के, जिन पर 14 अक्टूबर 2017 को आतंकियों ने पीठ पीछे वार किया था। शायद किसी की मुखबरी थी, क्योंकि खुर्शीद एक पुलिस वाले थे। पुलिस वाला था वो, क्या पता है किसने किया, ये चलता है। अच्छा आदमी रहता नहीं, अच्छा आदमी रहता नहीं। नफरत यहां भी जीत गई, ईमान यहां भी हार गया। घर में 4 लोग बचे हैं, लेकिन कमाने वाला कोई नहीं। डॉक्टर बनाना है, उनकी बहुत देखभाल करती है। इससे आगे न उनमें कुछ बताने की ताकत थी, न हमारे पास पूछने की हिम्मत। कश्मीरियत के बीच ये फासले क्यों हैं, पुलिस का कोई जवान नहीं जानता। फासले की वजह क्या है, ये पत्थरबाज समझना नहीं चाहते। लेकिन इसका अंजाम क्या है, ये भुगतने वाले तमाम हैं। कश्मीर में जो हो रहा है, उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, न हमारे पास, न पुलिस के बड़े अधिकारियों के पास। क्राइम फ्री रखना है सोसाइटी को किसी भी हालत में, और उसके लिए अगर मेरा जवान अपने जान की भी बाजी लगाता है तो मैं बोलता हूँ कि वो उसकी ड्यूटी है जो वो करता है। सोसाइटी को ये समझना पड़ेगा। हालात के सितम ने अब हर वर्दी वाले को समझा दिया है कि कश्मीर में जीना इसी का नाम है। मेंटली हम बड़े स्ट्रांग हैं, हम काम करने के लिए, और मेंटली हम इस चीज़ के लिए बड़े टफ हैं। हालात का तो इधर कुछ पता नहीं है। Either you have to just leave the place and then move on. तो वैसे वो तो बुज़दिलों वाला काम हो गया ना, तो बुज़दिल तो हम अल्लाह ताला के फजल से है नहीं। फिर हमारे पास भी रास्ता एक ही है कि अगर हमारी फैमिलीज़ को वो तंग करेंगे, हम उनकी फैमिलीज़ को भी तंग कर सकते हैं। यहाँ लोग बोलते हैं हमें आज़ादी चाहिए। किस बात की आज़ादी? आज़ादी तो यही है, उनको यहाँ से ख़त्म करो, आज़ादी हो गई। सलाम उन फर्ज के फरिश्तों को जिनका ईमान फिरदौस सा हसीन है, जज्बात पश्मीना से मुलायम, लहू केसर सा सुर्ख, जिनकी नीयत बादामी है और इरादे आसमानी। जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। मतलब पाकिस्तान, यहाँ सारा जो किस्सा है पाकिस्तान का है। पाकिस्तान यहाँ पैसे भेज रहा है, जो ये पत्थर शत्थर लोग मार रहे हैं, इनको पैसे देकर ये पत्थर मरवा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये बंद हो जाएगा सर, तो कश्मीर में कोई दिक्कत नहीं है।
जो बाकी लोग हैं, जो मिलिटेंट्स हैं या बाकी इंटरनेशनल एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, उनके भी परिवार यहाँ हैं। ये परिवारों की जंग शुरू नहीं होनी चाहिए। सलाम उन खाक नशीनों को जिनकी ठोकर पे जमाना है। वतन की हिफाजत ही उनकी वफादारी है और वतन पर मिट जाना ही उनकी अय्यारी। कश्मीर सिर्फ इन वादियों से जन्नत नहीं बना, कश्मीर जन्नत है यहाँ की आवाम से, कश्मीरियत से, सूफियाना तहजीब से। और भरोसा है पूरे हिंदुस्तान को कि इन वादियों में एक बार फिर बाहर लौटेगी और कश्मीर फिर जन्नत बनेगी।